आज रेवेन्यू मिनिस्टर पुंगलट्टी श्रीनिवास रेड्डी साहब के साथ जो मीटिंग थी, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलएज अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के जो हाउसिंग और लैंड रेगुलाइजेशन के जो भी मसाइल थे वो हमें आज रखने का मौका मिला। आज सदर मजलिस के सामने हमने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के सामने जो नामपल्ली हल्के में जो लॉन्ग पेंडिंग अफजल सागर में और मांगोड़ बस्ती और गुडी बलकापुर में जो वैम्बे कॉलोनी के जो करीबन 200 से ज़्यादा 2 BHK हाउसेस हैं जो डिलैबरेट कंडीशन में है, उसको फौरी तौर पर उस पर काम और उसको रिनोवेट करने का हमने मुतालबा रखा। उसी के साथ साथ जो भोजा गुट्टा में जो लॉन्ग पेंडिंग 2 BHK हाउसिंग है और वहाँ पे कई लोगों को वहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, उसके पूरे मुतालबात और वहाँ के पूरे तकलीफ़ात और वहाँ पे किस तरीके से इक़दाम लेना चाहिए वो पूरे हम मशवरा दिया। और वहाँ पर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने हमें ये सदर मजलिस के सामने तवक्कुन दिया है कि भोजा गुट्टे की हाउसिंग वो इंशाअल्लाह ताला 9 महीने के अंदर मुकम्मल कर वहाँ के जितने भी लोग हैं उनके हैंड ओवर करेंगे। उसी के साथ साथ जो मांगोड़ बस्ती में भी जो डिलैबरेट कंडीशन है उसकी बात हुई। साथ ही में जो लैंड रेगुलाइजेशन के ताल्लुक से हमने मिनिस्टर साहब के सामने बात की, वो एक्स सर्विसमैन कॉलोनी जो विजयनगर कॉलोनी में है, जो वर्ल्ड वॉर वेटरन्स हैं जिनके बड़े वर्ल्ड वॉर के में लड़े थे और उनके बच्चे यहाँ कई नस्लों से 2 नस्लें यहाँ पे गुजर गई है और उनके रेगुलाइजेशन का जो इशू है वो यहाँ पर हमने मिनिस्टर साहब के सामने रखा और उनको ये कहा कि एक बड़े नेग्लिजिबल रेट में उसको रेगुलाइजेशन के लिए लाया जाए, जिस पर मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक पूरी तौर पे पॉलिसी बनाते हुए हम विजयनगर कॉलोनी एक्स सर्विसमैन क्वार्टर्स का भी कोई फ़ैसला करेंगे। उसी के साथ साथ जो नामपल्ली हल्के में जो जंगम बस्ती है, जहाँ पर हाल ही में वहाँ पर करीबन 30 से 40 मकानात को जो डिमोलिशन का ऑर्डर आया था, जो मजलिस की नुमाइंदगी पे वहाँ पे डिमोलिशन रुका गया, वो बात भी वहाँ मिनिस्टर साहब के सामने रखते हुए ये कहा गया है कि वो करीबन हर घर का एक 220 या 30 गज का मसला है और वहाँ पे पहले से ही G+1 G+2 हाउसेस कंस्ट्रक्टेड है, उसको भी इमीडिएट तौर पे रेगुलाइज करते हैं वहाँ के लोगों को राहत देना चाहिए, जिसको मिनिस्टर साहब ने बड़ी पॉजिटिवली तौर पर सदर मजलिस के सामने वादा किया है कि वो इनका एक्स सर्विसमैन कॉलोनी के साथ साथ ये वैम्बे जंगम बस्ती की जो हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीन है इसके रेगुलाइजेशन का फौरी तौर पर इक़दाम लेंगे। इसी के साथ साथ जो बड़ा मसला सदर मजलिस ने ख़ुद उठाया वो सीताराम बाग के धोबी घाट का है और उन्होंने कहा है कि सदर मजलिस ने मिनिस्टर साहब के सामने मुतालबा रखा कि सीताराम बाग में जो धोबी घाट है और वहाँ पे जो धोबी वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं जिनको एक छोटे कोर्ट केस में सताया जा रहा है, उसको हटाते हुए उन तमाम लोगों को रेगुलाइज करते हुए उनको वहाँ पे सुकून से रहने के काबिल बनाया जाए और वो तमाम ज़मीन को रेगुलाइजेशन के ज़रिए लाते हुए उन वहाँ के मुकामियों को हैंड ओवर करना चाहिए। पूरी तफसीली तौर पर इन हर मुद्दों पर बात हुई और हमें यकीन है कि जो लैंड रेगुलाइजेशन के मुद्दे हैं और जो हाउसिंग के मुद्दे जो नामपल्ली हल्के में इंशाअल्लाह ताला हमें पर्सनल मिनिस्टर साहब ने तवक्कुन दिया है सदर मजलिस के सामने कि ये फौरी तौर पर प्रायोरिटाइज़ करते हुए इसको पूरों का हल निकालेंगे। अभी उम्मीद के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसको फॉलोअप भी करेंगे और इंशाल्लाह इसको अंजाम तक भी पहुँचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम। मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी साहब रेवेन्यू मिनिस्टर ने आज हाउसिंग के लिए नरमा इंडो हाउसिंग के लिए मीटिंग की, जिसमें सिटी इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब थे। हमने नखीम मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP और सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs और MLCs ने इस मीटिंग को अटेंड किया और इस मीटिंग में पुराना पुल पाड़दियावाड़ा में जो पुराने 70 बरस पहले मकाना बने गए थे उसको फिर से रीडेवलपमेंट के लिए कहा गया और बाजू SP नगर है उसके भी जो मकाना बने हुए हैं उसके भी रीडेवलपमेंट के लिए कहा गया। मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि 20 तारीख को उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें तमाम डिसीजंस लिए जाएंगे। इससे पहले एक दौरा भी वो करेंगे। रियासत तेलंगाना हाउसिंग मिनिस्टर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब उनकी निगरानी के अंदर और साथ ही साथ हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर जनाब पूनम प्रभाकर साहब और माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब अजहरुद्दीन साहब और इस मीटिंग के अंदर हैदराबाद MP कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब नखीम मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की ज़ेर निगरानी के अंदर इस मीटिंग को अटेंड किया गया। इस मीटिंग के अंदर ख़ास तौर से रेवेन्यू हाउसिंग और जो मसाइल थे उन तमाम इंदरमा इल्लू के ऊपर मीटिंग की गई और उस मीटिंग के अंदर हल्के कारवान की तरफ से जो मसाइल थे
मिनिस्टर साहब के सामने रखा गया। सबसे पहला जो 58 जियो के ताल्लुक़ से और 58 जियो को रेगुलराइज स्टार्ट करने के लिए बताया गया। और उसी तरीके से जो बॉम्बे के हाउसेस है गुड्डी मलकापुर वेजिटेबल मार्केट के अंदर, और उन तमाम बॉम्बे के हाउसेस करीब 40 से 45 साल हो चुका। हालिया में भी अकबरुद्दीन साहब ने असम्बली के अंदर इस इशू को उठाया था और आज भी बताया गया। और उस हाउसिंग के बॉम्बे के जितने भी हाउसेस है क्वार्टर्स है उन तमाम को रिपेयर करने के लिए इब्राहिम बाग हो या गुड्डी मलकापुर अल्लूरी चितामनगर हो, और साथ ही साथ जो 58 के ताल्लुक़ से बताया। और उसी तरीके से मैं समझता हूँ इंशाल्लाह उन्होंने वादा करेंगे 58 जियो को जल्द से जल्द रेगुलराइज करने के लिए बताए गए। और साथ उसके अलावा जो असम्बली के अंदर 100 करोड़ रुपये रिलीज़ करने के लिए बताए थे, मैं समझता हूँ उसके ताल्लुक़ से भी बात की गई। उसी तरीके से कई मसाइल के ऊपर बात किया गया। और गोलकुंडे के अंदर जो पुलिस लाइन है, कुलसुमपुरा के अंदर जो पुलिस की लैंड है वहाँ 2 BHK बनाने के लिए उसकी नुमाइंदगी भी जमात की तरफ से नुमाइंदगी की गई। और इस प्रोग्राम के अंदर तमाम कलेक्टर हैदराबाद, हाउसिंग MD और दीगर आला अहदेदार के प्रोग्राम में शामिल थे। शुक्रिया। खुदा। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब यहाँ पे मीटिंग लगाए थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हम तमाम MLA इस मीटिंग में अटेंड करें। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर हाउसिंग स्कीम के तहत इंदिरा इल्लू के अंदर जो लोग अप्लाई करे हुए हैं, अब तक किसी एक को भी सैंक्शन नहीं हुआ, वो तमाम चीज़ें सैंक्शन करें। और नए डबल बेडरूम हाउसेस बनाने के लिए जगह बताने के लिए कहा गया है कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बजाय आउटस्कर्ट्स में बनाने के, सदर मजलिस ने ख़ास तौर पर कहा कि आप सिटी में बनाइए। सिटी में लोगों को बाहर बनाकर लोगों को जाओ बोले तो लोग जाने को तैयार नहीं है। गरीबों को यहीं पर ही बनाकर घरा दीजिए। तो इंशाल्लाह अब हाउसिंग डिपार्टमेंट के साथ जहाँ जहाँ भी ज़मीन हर एक असेंबली हल्के में है वो लोग उसकी निशानदेही करेंगे, कर उसका नए डबल बेडरूम हाउसेस और इंदिरा इल्लू के अंदर जो लोग अप्लाई करे हुए हैं उनको पैसे दिलाने के लिए ये नुमाइंदगी की गई है। और इसके इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस पर अमलवारी कराने के लिए कोशिश की जाएगी। तो हाउसिंग स्कीम के तहत जो 99 डेज़ जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से प्रोग्राम को मुनक़िद किया गया है, जिसमें इंदिरा इल्लू 2 BHK के ताल्लुक़ से यहाँ पर एक मीटिंग को तलब की गई थी, जिसकी सदारत श्रीनिवास रेड्डी साहब जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उन्होंने किया है। और इस मीटिंग के अंदर हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर जनाब पूनम प्रभाकर साहब और माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब अज़हरुद्दीन साहब, हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट ने शिरकत की। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान असम्बली ने इस मीटिंग में शिरकत की है। और हल्का असम्बली बहादुरपुर के अंदर जो हाउसिंग स्कीम के तहत जो 2 BHK के मकानात को तामीर किए जा रहे हैं, जिसमें 140 मकानात जो बेनिफिशर्स को देना है और वो भी देने का उन्होंने वादा किया है। साथ ही साथ जो 4 एकड़ ज़मीन फारूक नगर के अंदर निशानदेही की गई है कि उसके ऊपर मकानात को डबल बेडरूम के मकानात को बनाकर वहाँ पर देने के लिए कहा गया है। तो इमीडिएट मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कलेक्टर मैडम साहबा को उस ज़मीन का इंस्पेक्शन करके वहाँ पर 2 BHK के लिए ज़मीन को अलाट किया जाएगा। तो लिहाजा और भी बहुत सारे मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की गई है। इस मौके के ऊपर तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया।